पहले मेरे बच्चे मेरा रेफरेंस देते थे कि मैं अफ़ज़ल का बेटा हूँ, और आज मुझे बहुत सी जगहों पर यह बताना पड़ता है कि मैं साद का फ़ादर हूँ या सरमद या सारम अफ़ज़ल का वालिद हूँ। यही रिदम है और इसी ताल तरतीब को ज़िंदगी कहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे रिदम पर। दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो बग़ैर रिदम के हो। रिदम उस तरतीब को कहते हैं जो किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में सलीका पैदा कर दे, उस काम को तरतीब दे दे। अभी रमज़ान शुरू हुआ था तो इबादत का रिदम तमाम मुसलमानों में बड़ा ज़ोर शोर से शुरू हो गया था। जैसे ही 27वीं रमज़ान गुज़री, ये रिदम भी टूट गया। हालांकि रमज़ान में रिदम आता ही इसलिए है कि हम अल्लाह को राज़ी कर सकें, हम अल्लाह के करीब हो सकें। लेकिन जैसे ही 27वीं रमज़ान आई तो मस्जिदों में भी रश कम हो गया, हमारा ये रिदम टूट गया, जबकि ये रिदम टूटना नहीं चाहिए। जिससे अल्लाह राज़ी हो उस रिदम को तो कभी भी नहीं टूटना चाहिए। ये हमें हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। इस कायनात का कायम रहना भी एक रिदम ही की निशानी है। जब इंसान किसी से बात करता है और वो रिदम में ना हो तो वो अपनापन खो देती है। ना तो वो किसी को समझ में आती है और ना ही कोई उसे समझना चाहता है, और कोई भी उसे दिलचस्पी से सुनता भी नहीं है, बल्कि कोई उसे तवज्जो से सुन ही नहीं सकता। अगर आप किसी को कुछ बुरा कहते हैं या किसी पर गुस्सा करते हैं तो उसका रिदम क्या होगा? जिसको आपने बुरा कहा या जिस पर आपने गुस्सा किया, वो आपके पास से जब गया तो आपके लिए एक नेगेटिव एनर्जी का रिदम बनाता चला गया। वो जितने घंटे उस बात को भूला नहीं और आपके गुस्से को भूला नहीं, आपने जो उसे बुरा भला कहा उसको भूला नहीं, उसने नेगेटिव एनर्जी का रिदम आपकी तरफ बना के रखा। उस दौरान उसको जो कोई भी मिलने आया, जो भी उसके पास आया, उसने पूछा कि भाई तुम क्यों उदास हो? तो उसने बताया कि मुझे फ़लाँ शख्स ने बुरा कहा है या गुस्सा किया है मुझ पर, या मुझ पर नाजायज़ कहा है या जायज़ कहा है। लेकिन उन सब ने भी उसके साथ मिलकर आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी का एक रिदम कायम कर दिया। इस रिदम के इस तसलसल को पॉजिटिव भी बनाया जा सकता है अपने लिए। गुस्सा ना करके, किसी को भी ऐसी बात ना करके जिससे वो आपके बारे में बुरा सोचे या आपकी बात उसको हर्ट करे। जो भी आपको मिले या आपके मिलने वालों को मिले, उसकी तरफ से पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ ट्रांसफ़र होनी चाहिए। आपके मिलने वाला जिसको भी मिले वो आपके लिए पॉजिटिव बात करे, और इस तरह एक पॉजिटिव एनर्जी का रिदम भी आप अपनी तरफ कायम कर सकते हैं, जो आपकी रूह, आपकी सोल की ताकत होता है। आदत भी एक रिदम है। इसको बदलने के लिए बस कुछ दिन तवज्जो की ज़रूरत है। दूसरे का दर्द समझ में आ गया तो आपकी तरफ से उसके लिए खुद ब खुद दुआ निकलना शुरू हो जाती है, और ये भी कुदरती रिदम है। और अब उसकी तकलीफ़ जिससे भी आप शेयर करते हैं, जब भी आप किसी को बताते हैं कि फ़लाँ बंदा परेशान है, अगर उसको भी उसकी बात समझ आ गई कि वाकई वो परेशान है, तो वो भी अपनी तरफ से एक पॉजिटिव एनर्जी उसकी तरफ भेजना शुरू कर देता है। कुदरती तौर पर एक पॉजिटिव एनर्जी उसकी तरफ जाना शुरू हो जाती है, और उसकी तकलीफ़ का या तो उसको हल मिल जाता है या वो उस तकलीफ़ को कबूल कर लेता है। ये भी एक रिदम है। पहले मेरे बच्चे मेरा रेफरेंस देते थे कि मैं अफ़ज़ल का बेटा हूँ, और आज मुझे बहुत सी जगहों पर यह बताना पड़ता है कि मैं साद का फ़ादर हूँ या सरमद या सारम अफ़ज़ल का वालिद हूँ।
यही रिदम है और इसी ताल तरतीब को ज़िंदगी कहते हैं। बहुत सारे लोग अगर बात कर रहे हों तो बहुत शोर होगा, मगर किसी की कोई बात समझ नहीं आएगी। अगर तरतीब से सब बात करेंगे तो ये बात करने का तरीका भी रिदम ही कहलाता है। जंग के मैदान में कभी रिदम नहीं बन पाता, बल्कि जहाँ भी जान की हिफाजत ज़रूरी हो अक्सर रिदम नहीं रहता, रिदम टूट जाता है। मगर फ़ौजी ट्रेनिंग हमेशा आपको रिदम में नज़र आएगी। उनकी परेड हो या उनकी मूवमेंट कभी भी रिदम के बगैर नहीं होती। कारोबार भी वही ठीक चलता है जो रिदम में हो, मतलब जिसमें सब्र हो, तरतीब हो। जब कभी आप कारोबार में किसी भी किस्म की बेतरतीबी करेंगे, आप उलझ जाएंगे। जहां रिदम से हटकर आपने कुछ किया, आपका कारोबार डिस्टर्ब हो जाएगा। गरीब आदमी का रिदम बहुत आसान होता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने मोहल्लेदारों और अपने जानने वालों से मुकाबले में अमीर होना चाहता है, और वो मेहनत मुशक्क़त से इतना अमीर ज़रूर हो जाता है कि वो अपने मोहल्लेदार, जानने वाले रिश्तेदारों में नुमायाँ हो जाए। मगर वो इस रिदम से निकल जाता है, वो उस मुकाबले के रिदम से निकल जाता है जो उसको मुकाबले में खड़ा रखे हुए था। उसका रिदम टूट जाता है जब वो दूसरों की दौलत देखता है जो इससे बहुत ज़्यादा होती है। उससे पहले उसको इन बहुत अमीर लोगों की दौलत का ना पता था और ना ही उनको उससे कोई गरज थी। जब वो इस दौड़ में शामिल हुआ तो उसे पता चला कि मैं कितना गरीब हूँ। वो अपने आप को बहुत गरीब समझने लगता है, क्योंकि अब वो जिनसे दौलत का मुकाबला करता है वहाँ तो उसकी हैसियत बिल्कुल नज़र ही नहीं आती। अब उसको मुकाबले में मलक रियाज, मियाँ मनशा, जहांगीर तरीन और बिल गेट जैसी शख्सियात मुकाबले के लिए खड़ी नज़र आती है। तो उसका वो रिदम भी टूट जाता है जिसके लिए वो मेहनत कर रहा था। ज़िंदगी का असल रिदम तस्लीम व रज़ा है। जहाँ मुकाबला हो वहीं रिदम टूट जाता है। कभी भी अपने आप को मुकाबले के लिए खड़ा ना करो। जब भी आप मुकाबला करेंगे आपका रिदम टूट जाएगा, आपकी ज़िंदगी उलझ जाएगी, आप उसी मुकाबले के पीछे रहेंगे और ये मुकाबला कभी भी आपको रिदम में नहीं रहने देता। एक आपको शेर सुनाता हूँ और इस बात को ख़त्म करते हैं। रूह के तार छेड़ने होंगे, रूह के तार छेड़ने होंगे, इश्क धीमे सुरों का राग नहीं। तो इसी तरह मुकाबला करना कोई अच्छी बात नहीं है। मुकाबला अपने आप के साथ करो, मुकाबला अपने साथ ही अच्छा लगता है। दूसरों का मुकाबला आपकी ज़िंदगी को भी डिस्टर्ब कर देता है और रिदम को भी। ये था आज का ख्याल है यार।